जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्सिडियरी चैनल यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया पूरे भारत में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं ना, ये सब देखेंगे और जितने भी पर्वत हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाला है ये। इसी तरह के पेड ग्रुप में आपको दिए जाते हैं, ये उसका एक आपको अंश में दिखा रहा हूँ पूरा माउंटेन रेंजेस। तो जब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव का लाभ लेते हैं तो इतने कम दाम में आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। अगर आप इन सब वीडियोज़ का ऐसे ही लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, फिर उसी के नोट्स दे दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रेंज पे ले चलूँगा। सबसे पहले हिमालय की रेंज देख लेंगे और जितना बताऊँगा प्रीलिम्स के लिए उतना मोर देन इनफ रहेगा, बस ध्यान से उतना उसको करना है। तो सबसे पहले मैंने जूम करा और आपने एक ये रेंज देखी काराकोरम, दूसरी ये लद्दाख, तीसरी ये जास्कर, ये 3 रेंज दिखी। इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, यानी बाहरी हिमालय जिसको कहा जाता है। आपको कुछ नहीं करना, पेन कॉपी पे बना के इसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या आता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माउंट K2 जो दिख रहा है, ये देखिए माउंट K2। ठीक है, ये और यही जो जास्कर रेंज की ऑफशूट है, मतलब उसी के आगे ये कैलाश रेंज पड़ जाती है। तो कैलाश रेंज किसका हिस्सा है अगर पूछेगा तो जास्कर रेंज का है। ठीक है, किसका है कैलाश रेंज हिस्सा? जास्कर रेंज का है। ठीक, तो पहली चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद शुरू होता है ग्रेट हिमालय। ये जो है ये ग्रेट हिमालय शुरू होता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट तक ये जाता है ग्रेट हिमालय। आप देखेंगे पूरा ये इधर तक जाता है ग्रेट हिमालय। तो क्रोनोलॉजी लगाने को पूछता है तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आपका आता है ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, फिर धौलाधार आता है। क्या आता है? धौलाधार आता है। उसके बाद यहाँ पे मसूरी रेंज आती है। कौन सी रेंज आती है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मसूरी रेंज बोलते हैं, इसको मसूरी रेंज। ठीक है, अब पीर पंजाल आए, धौलाधार आए, मसूरी रेंज आई। उसके बाद आती नागा टिब्बा। यहाँ पे कौन सी रेंज होती है? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। ठीक है, और फिर ये नेपाल वगैरह में महाभारता रेंज चलती है। महाभारता ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे ये क्रोनोलॉजी पूछ चुका है। इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, रुकिए। ठीक है, इससे आपको क्रोनोलॉजी पूछ चुका है, फिर से बता देता हूँ एक बार इरेज करके। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय हो गया आपका, और फिर पीर पंजाल, धौलाधार, फिर मसूरी रेंज, नागा टिब्बा और महाभारता रेंज। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी। और इन्हीं रेंज को पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारता, मसूरी, इन सब रेंज को ही मिडिल हिमालय, क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, काफ़ी नाम है, या हिमाचल। ठीक है, 3 नाम है, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं। अब जो सबसे बाहरी रेंज है इसकी, अगर मैं फिर से इरेज करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये दिख रहा है जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, ये शिवालिक रेंज है। ये कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज मतलब फुट हिल्स हैं ये। फुट हिल्स मतलब आप इन पे चल सकते हो आराम से, ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहती है। जैसे आप उत्तराखंड को आगे ही हरिद्वार से आगे बढ़ोगे, नैनीताल में छोटे छोटे पर्वत जो दिखते हैं वो सब शिवालिक रेंज है, जिसमें ज़्यादा हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आप समझ गए। तो आपको ऐसे क्रोनोलॉजी बना लेनी होगी। देखिए ऐसे बनाया करिए, काराकोरम, लद्दाख, ये जास्कर, ये हो गया ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर ऐसे ही बीच में आया आपके ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसके बाद पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल, फिर आपका कौन सा आया? धौलाधार, फिर आपका मसूरी रेंज, फिर आपका नागा टिब्बा, फिर आपका महाभारता रेंज। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं लेसर हिमालय। क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय। और सबसे बाहर है शिवालिक, सबसे बाहर है शिवालिक रेंज। ठीक है, अब इनमें प्रीलिम्स में जो पूछता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट रेंज है वो कौन सी है, तो सबसे जो ओल्डेस्ट रेंज है वो है मिडिल हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है, जिसको मिडिल हिमालय बोलते हैं। सो माफ़ कीजिएगा, मिडिल हिमालय ये ग्रेट हिमालय। तो इसमें देखिए सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है ग्रेट हिमालय, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। ठीक है, और सबसे नया पूछेगा तो आप शिवालिक बता दोगे। इतना बस हिमालयास के लिए आपको याद रखोगे, आपका सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपसे पूछता है कि भैया उत्तर से दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला को सेट करो, दे देगा ऐसे आपको मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय,
लेसर हिमालय, पीर पंजाल, ऐसे, ठीक है। तो आपको एक क्रोनोलॉजी पता हो तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये सब आप सेट कर ले जाओगे। सबसे पुरानी रेंज ग्रेट हिमालय, सबसे नई शिवालिक, ठीक है। अब देखिए जो ग्रेट हिमालय है इनकी ही हाइट सबसे ज़्यादा है। ग्रेट हिमालय के जो पर्वत हैं सबसे ऊंची हाइट उन्हीं की होती है। तो जितनी भी ये पर्वत है, जैसे नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, ये ग्रेट हिमालय में, ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। देखो कंचनजंगा सिक्किम में, क्योंकि आपको पेपर आपने दिया होगा तो आप जानते होंगे कि दे देगा आपको कंचनजंगा, K2, कैलाश, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कहेगा इसको पूरब से पश्चिम, सॉरी ईस्ट से वेस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लगाओ। इधर वेस्ट ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है ना। कहने का मतलब है कभी आपको ऐसे दे देगा लगाओ, कभी ऐसे दे देगा लगाओ। तो जब आपको पता होगा तभी आप लगा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा आता है, उसके बाद मकालू, एवरेस्ट, ये सब अब चाइना में शुरू हो गए, ठीक है। फिर छोयू माउंटेन है, फिर आपका गौरी शंकर, गणेश, मनासू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, पेपर में इस तरह का सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में एब्जॉर्ब करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, फिर माउंट कैलाश, फिर आपका देखिए ये नंदा देवी हो गया, और गुरला मंदता, नंदा देवी, कामेट है, ठीक है। ये चीज़ें, फिर नंगा पर्वत यहाँ पे है, माउंट K2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो नंगा पर्वत, बस इतना अगर आप याद रखोगे आप बता ले जाओगे। ये देखिए आपका अपना पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, ठीक है। तो हिमालयस का काम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये सारे पर्वत, बस इससे ज़्यादा आप हिमालयस का नहीं पूछेगा, चाहे तो आप PYQ उठा के देख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे अरावली रेंज पे। कहाँ पे चलेंगे, ये देखिए अरावली रेंज आपको ये दिख रही है, ये अरावली रेंज है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इतना, आप सिर्फ इतना फोकस करिए। तो अरावली कहाँ से शुरू होती है भाई, गुजरात में है अरावली, राजस्थान में है अरावली, और हरियाणा के हिस्से तक आती है, दिल्ली तक आते आते गायब हो जाती है। सबसे ऊंचा पर्वत इसका गुरु शिखर पर्वत है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत है अरावली की। हाइट की रेंज यही ऑलमोस्ट 800 मीटर के आसपास है, ठीक है। और सबसे चीज़, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, यानी दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वत हैं। सबसे पुराने माउंटेन जो अगर बने हैं तो यही है अरावली रेंज। इसीलिए इसकी हाइट कम हो गई, लगातार इरोजन होता रहता है। और ये माना जाता है कि ये 600 मिलियन साल पुराने हैं, समझ लो 600 मिलियन साल, मतलब 60 करोड़ साल पुराने, समझ सकते हो कितने ज़्यादा पुराने पर्वत हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं वेस्टर्न घाट में, उसके बाद देखेंगे। ये वेस्टर्न घाट देखिए शुरू हो जाते हैं, गुजरात से शुरू होते हैं, और पूरे कहाँ कहाँ से आता है वेस्टर्न घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा, यहाँ छूट गया गोवा। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 राज्यों में वेस्टर्न घाट फैले हुए हैं। अब वेस्टर्न घाट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नीलगिरी हिल्स। ये दिख रही है आपको नीलगिरी हिल्स। आपको इसके लिए याद क्या रखना है, नीलगिरी हिल्स। पहली चीज़, नीलगिरी कौन कौन से राज्यों में है, तो केरल में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में। आपको ये याद रखना, पहला कहाँ कहाँ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की कौन सी है, तो ये लिखी मैंने डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं रहेगा, इसलिए मैं पहले ही से यहाँ पे एक चीज़ लिखवा दे रहा हूँ, अगर आप लिख लोगे तो बहुत ही आसानी रहेगी और कभी जीवन में भूलोगे नहीं। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है। अब ये आपको दिख रही अन्नामलाई है ना, अन्नामलाई हिल्स दिख रही है आपको। अन्नामलाई हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है, वो है आपकी अनाईमुडी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अनाईमुडी। ये कौन सी हिल्स में है, अनाईमुडी, अन्नामलाई। एक सेकंड, ठीक है, एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ। अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। 2 पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट ये लिखो कि अनाईमुडी जो है पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। तो ऐसे 3 पॉइंट लिखो। ऐसे पहला पॉइंट लिखो क्या, ऐसे लिखो नीलगिरी, ठीक है। कौन कौन राज्य में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। दूसरा पॉइंट लिखो अनाईमुडी। अनाईमुडी कौन सी पीक में है, अन्नामलाई हिल्स में है, अन्नामलाई, जो कि इसकी ऊंची चोटी और पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है अनामुडई। और ये है कहाँ अनाईमुडी, केरल में है अनाईमुडी, ठीक है, केरल में है अनाईमुडी, ठीक है। और अन्नामलाई हिल्स केरल तमिलनाडु दोनों में है, दिख रहा है आपको, अन्नामलाई केरल तमिलनाडु दोनों में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो अनाईमुडी, ये केरल के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट, फिर अदर माउंटेन रेंज। अब देखिए ईस्टर्न घाट में पहली चीज़ तो आपको उड़ीसा पे, यहाँ पे दिख रहा होगा उड़ीसा, ये गरहट हिल्स है उड़ीसा की, ठीक है, गरहट हिल्स।
फिर आती है ये न्यायगढ़ हिल्स। न्यायगढ़ हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगढ़ा पीक। कौन सी? जिंदगढ़ा पीक आपसे पूछे किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो न्यायगढ़ हिल्स की है। किसकी है? न्यायगढ़ हिल्स की। ठीक है, ये दो जरूर याद रखना, गरहट उड़ीसा और न्यायगढ़ हिल्स उड़ीसा, और जिंदगढ़ा पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ये नल्ला मल्ला हिल्स दिख रही है। नल्ला मल्ला हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है, नल्ला मल्ला हिल्स। ठीक है, नल्ला मल्ला हिल्स है। फिर पालकोंडा हिल्स, आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, नल्ला मल्ला फिर पालकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में दिख रही है। फिर जवादी हिल्स दिख रही है आपको, देखिए कौन सी? जवादी हिल्स ये। और जवादी हिल्स जो है ये तमिलनाडु में, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, तो नल्ला मल्ला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जवादी हिल्स, ये दोनों आंध्र प्रदेश, और जवादी हिल्स तमिलनाडु। फिर आपको दिख रही है शेवरॉय हिल्स, तो आप बनाओगे शेवरॉय हिल्स। ठीक है, तो शेवरॉय हिल्स के बाद जो है वो है पंचमलाई हिल्स। कौन सी? पंचमलाई हिल्स, ये भी आपकी तमिलनाडु में, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कार्डेमोम हिल्स, ये आपको दिख रही कार्डेमोम हिल्स। पढ़नी हिल्स है ना, पढ़नी भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, पूछता है आपसे। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इरेज करके, ये जरूर याद रखना भैया, यहाँ की हिल्स ये एग्जाम में बहुत आती हैं। एक नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, फिर पालकोंडा हिल्स आंध्र प्रदेश, फिर आपकी जवादी हिल्स तमिलनाडु, शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु, पंचमलाई हिल्स तमिलनाडु, पळनी तमिलनाडु, कार्डेमोम हिल्स तमिलनाडु। अब यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो कहने का मतलब है नीलगिरी माउंटेन, आप बोलोगे नीलगिरी माउंटेन, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं। नीलगिरी माउंटेन में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं। ठीक है, और नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेटा है। ठीक, अन्नामलाई का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुडी है। सिंपल सी चीज़ें हैं, इतने ही से आपका हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। और नीलगिरी कहाँ कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। नीलगिरी में ही वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ भैया, नल्ला मल्ला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, पढ़नी, कार्डेमोम। ठीक है, और इधर ये आती है नीलगिरी आपकी, यहाँ से इससे मीटिंग पॉइंट है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुडी, और अन्नामलाई ये नीचे केरल में आता है, इसका सबसे ऊंचा चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो पूरे साउथ इंडिया का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। अब चलिए हम लोग महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, जो महाराष्ट्र की रेंजेस है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में आपको दिखेगा अजंता रेंज आपको दिख रही है, जो आपको याद रखनी है, अजंता रेंज। ठीक है, ये सब सह्याद्रीज जो है ना, वेस्टर्न घाट को सह्याद्रीज भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो अजंता हिल्स, बालघाट रेंज, हरीश चंद्र रेंज आपको दिख रही है, और ये जो है ये महादेव रेंज है। कौन सी? महादेव रेंज। ठीक है, ये भी याद रखना, महादेव रेंज। महादेव रेंज, हरीश चंद्र, बालाघाट, अजंता, ये कई बार क्रोनोलॉजी में दे चुका है, हटा के मैं फिर से बता देता हूँ आपको, तो आपको ये याद रखनी होगी, ये महादेव रेंज है। ठीक है, फिर हरीश चंद्र ऊपर आता है, फिर बालघाट आता है, फिर अजंता रेंज आती है। एक और है, इसको सतमाला कर लो, यहाँ लिखा नहीं है, सतमाला हिल्स है ये, सतमाला। ठीक है, महादेव, हरीश चंद्र, बालघाट, सतमाला, अजंता रेंज। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, ये महादेव रेंज है और ये महादेव रेंज है, ई और ओ का फ़र्क है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश में और वो महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इधर ही मूव कर रहे हैं क्योंकि, तो ये दिख रहा है आपको सतपुड़ा रेंज, ये कौन सी है? सतपुड़ा रेंज है पूरी, ये देखिए सतपुड़ा रेंज है पूरी, 7 पहाड़ों की रेंज कहा जाता है इसको, तो ये सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा ही रेंज में आपकी ये देखिए महादेव रेंज दिखेगी आपको मध्य प्रदेश में, ग्वालीगढ़ रेंज है। ठीक है, और मैकाल रेंज है। ठीक है, ये अमरकंटक पीक दिख रही है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और देखिए ये जो धूपगढ़ पीक है, धूपगढ़ पीक, ये पूरी सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है जो महादेव रेंज में आती है। ठीक है, महादेव रेंज में है सतपुड़ा की हाईएस्ट, तो आपको सतपुड़ा की नोट कर लीजिए। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक ऐसे बनाइए, कौन है? धूपगढ़ पीक। ठीक है, और अरावली की कौन थी? गुरु शिखर। साउथ इंडिया की कौन सी थी? अनाईमुडी थी। ठीक है, जो कि अन्नामलाई हिल्स में थी। नीलगिरी की कौन सी थी? डोडा बेटा थी। तो ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि आप भूलें ना। ठीक है, तो ये सब रेंजेस भी आपको मैप के थ्रू अगर याद रहें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सतपुड़ा की, ग्वालीगढ़, महादेव रेंज में ही है धूपगढ़, फिर मैकाल रेंज आ जाती है। ठीक है, फिर ऊपर चलें अगर, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो विंध्यास रेंज है ना, अब सतपुड़ा विंध्या के बीच से ही बहती है भाई नर्मदा नदी, तो ऊपर है इसके विंध्यास रेंज दिख रही है आपको, देखिए विंध्यास रेंज। विंध्यास के जस्ट ऊपर कैमूर रेंज आ जाती है, ये सब मध्य प्रदेश में ही है कैमूर रेंज। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब जैसे ही कैमूर रेंज के आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखती है माइलन हिल्स। ठीक है, माइलन हिल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ वगैरह में, माइलन हिल्स। और वहीं पे फिर आपको एमपी के बगल में झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में देखने को मिलती रामगढ़ हिल्स। कौन सी? रामगढ़ हिल्स, याद रखना रामगढ़ हिल्स। राजमहल हिल्स अलग है, जो आपको वेस्ट बंगाल वगैरह में देखने को मिलेगी। राजमहल हिल्स वेस्ट बंगाल, झारखंड वगैरह में रामगढ़ हिल्स देखने को मिलेगी। और वहीं पे माफ़ कीजिएगा, राजमहल हिल्स देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल वगैरह में, और रामगढ़ हिल्स आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड में।
और वही डालमा हिल्स भी आपको दिख रहा है, ये डालमा हिल्स, ये भी वेस्ट बंगाल में हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी माउंटेन रेंजेस जो मैंने बताई इधर साउथ इंडिया की, अब आपसे इसका कोई भी सवाल पूछेगा आप आराम से बता दोगे, ठीक है। अमरकंटक जो है ये मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इधर नॉर्थ ईस्ट में ये जरूर याद रखना भैया, डाफला, मिरी, एबॉर, मिश्मी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, एबॉर हिल्स, मिश्मी हिल्स, ठीक है। फिर पटकाई बम आता है, इधर आ जाता है भैया, कहाँ पे? नागालैंड वगैरह में, है ना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है फिर नागालैंड है। ऐसे ही पटकाई बम हो गया। फिर मिकिर हिल्स है, और ये जो पटकाई बम है ये बॉर्डर भी बनाता है म्यांमार से, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब जगह पे पड़ता है। फिर ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और फिर गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में हो जाएंगी। और ये मिकिर हिल्स हो गया आपका। और अपना मिकिर हिल्स का स्टेट भी याद रख लो, असम, ठीक है, असम। तो बस इतने माउंटेन्स आपको याद रखना, और इन्हीं माउंटेन्स के अभी देखना मैं आपसे सवाल कराऊंगा, आप सब कर ले जाओगे, ठीक है। डाफला, मिरी, एबॉर, मिश्मी, पटकाई बम, मिकिर, और आपका गारो, खासी, जयंतिया, बारेल रेंज आ गई है आपकी। और ये बारेल रेंज कहाँ पड़ेगी भैया? बारेल रेंज आपको दिखेगा, असम है, मेघालय है, ठीक है, मणिपुर है, यहाँ पे पड़ जाएगी। तो इतनी रील्स अगर आपने कर ली, चाहे ईस्ट टू वेस्ट बोले, चाहे नॉर्थ टू साउथ बोले, सब आप सेट कर ले जाओगे, ठीक है। इतनी सेटिंग आपको करनी आ जाएगी। अच्छा, गुजरात की भी देख लेते हैं, एक सेकंड, ये रह गई। गुजरात में है कच्छ हिल्स, ठीक है। मांडव हिल्स है दोस्तों, मांडव हिल्स गुजरात में, गिरनार रेंज और गिर रेंज, ठीक है। तो मांडव हिल्स, कच्छ हिल्स, गिरनार, गिर। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको एक जो ज्योग्राफी की हमारी लेक्चर सीरीज टॉप एमसीक्यू की चल रही थी, उसमें आपको अभी माउंटेन रेंजेस 500 क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए, उसमें आपको मिल जाएंगे, उसको लगाइएगा अच्छे से, क्या देखिए आप कर पा रहे हैं। प्लस जीएस फुल लेंथ टेस्ट जब हम आप हमारे लगाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उसको प्लीज़ जरूर लगाइए। पीसीएस और आरओ के लिए बहुत ज़रूरी है, 36 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उसको लगाइए, देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। ऐसे ही पेड इनिशिएटिव्स लगातार आपको पेड ग्रुप में मिलते रहते हैं, जो कि आपको सेलेक्शंस के बहुत करीब ले जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही इनिशिएटिव बीच बीच में क्या मैं आपको देता रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।